हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कार्बोरेटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल कार्बोरेटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करता है। सो गाइस, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पेट्रोल इंजन में हम लोग जब फ्यूल का सप्लाई करते हैं तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर को सप्लाई करते हैं, और कार्बोरेटर का काम होता है एयर और फ्यूल को मिक्स करना, एक प्रोपोर्शन में मिक्स करना। और ये वैरी भी कर सकता है, उसमें फ्यूल का अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है और एयर का अमाउंट भी कम या ज़्यादा हो सकता है। और एयर और फ्यूल को मिक्स करने के बाद जो है कार्बोरेटर इस मिक्सचर को इंजन सिलेंडर में प्रोवाइड करता है। तो गाइज, हम लोग यहाँ अभी सिंपल कार्बोरेटर की बात कर रहे हैं। सिंपल कार्बोरेटर के मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं फ्लोट चैम्बर, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, मीटरिंग ओरिफिस, वेंचुरी, थ्रॉटल वाल्व और चोक। फ्लोट चैम्बर में जो फ्लोट होता है उसके ऊपर नीडल वाल्व होता है, और वो फ्लोट जो होता है फ्लोट चैम्बर में फ्लोट करता रहता है। फ्लोट और नीडल वाल्व मिलकर फ्यूल का एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करके रखता है फ्लोट चैम्बर में। जब भी फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का अमाउंट कम होता है तो फ्लोट नीचे आ जाता है, ठीक है, और जो फ्यूल सप्लाई वाल्व होता है उसके थ्रू फ्यूल हमारा आने लगता है फिर से फ्लोट चैम्बर में। और गाइस, हम लोग इसमें एक स्ट्रेनर का भी यूज करते हैं। फ्लोट चैम्बर में फ्यूल के एंटर करने से पहले एक स्ट्रेनर का यूज करते हैं जिससे कॉन्टामिनेटेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जा सके। तो मैंने बताया कि अभी जैसे ही फ्यूल का लेवल कम होता है हमारे फ्लोट चैम्बर में तो फ्लोट नीचे आ जाता है और नीडल वाल्व भी वहाँ से हट जाता है और फ्यूल हमारा फ्लोट चैम्बर में आने लगता है, ठीक है। और जब फिर से फ्लोट का लेवल ऊपर हो जाता है, क्योंकि फ्यूल तो अब आ गया है इसमें, और इसलिए फ्लोट का लेवल ऊपर हो जाएगा। फ्लोट का लेवल ऊपर हो जाएगा तो फिर से नीडल वाल्व जो है फ्यूल सप्लाई वाल्व को क्लोज कर देगा। फ्लोट चैम्बर में हम लोग एक वेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वेंट क्या करता है कि जो भी गैसेस वगैरह फॉर्म हुआ होता है फ्यूल वेपर, ठीक है, वो वेंट से होता हुआ बाहर निकल जाता है। चलो, ये बात तो हो गई फ्लोट चैम्बर की। अब हम लोग बात करते हैं मेन प्रोसेस की। गाइस, आपको पता होगा कि वेंचुरी जो होता है एक डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का ट्यूब होता है जिसके थ्रॉट का एरिया मिनिमम होता है। तो जब एयर कार्बोरेटर में आता है चोक वाल्व से होते हुए तो वेंचुरी में आते आते उसका वेलोसिटी जो है बढ़ जाता है और प्रेशर घट के मिनिमम हो जाता है। तो अब एयर तो आ गया हमारे वेंचुरी तक। अब आप देख सकते हैं कि फ्लोट चैम्बर से कनेक्टेड एक फ्यूल डिस्चार्ज नोजल है। तो यहाँ से फ्लोट चैम्बर से होते हुए फ्यूल डिस्चार्ज नोजल से होते हुए फ्यूल हमारा यहाँ पर आएगा वेंचुरी में, ठीक है। वेंचुरी में फ्यूल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, ठीक है, प्रेशर बहुत ही कम है और एक डिप्रेशन क्रिएट होता है यहाँ पर। इस वजह से फ्यूल जो है फ्लोट चैम्बर से होते हुए वेंचुरी में आ जाता है। फ्यूल डिस्चार्ज नोजल से आता हुआ फ्यूल का ओवरफ्लो ना हो जाए जब इस नोजल से फ्यूल निकल रहा हो उस टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोट चैम्बर का जो फ्यूल है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन रखते हैं, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल के जेट के लेवल से डाउन रखते हैं। गाइस, पेट्रोल इंजन जो होता है वो क्वांटिटी गवर्नड होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पावर आउटपुट जो होगा हमारा वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम उसमें फ्यूल कितना सप्लाई कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग थ्रॉटल वाल्व का यूज करते हैं और ये वेंचुरी के जस्ट नीचे होता है। चलो दोस्तों, अब कंसीडर करते हैं थ्रॉटल वाल्व जो है वो सेमी क्लोज्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर हमारा आ रहा है चोक वाल्व से होते हुए वो थोड़ा कम आएगा। अब जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनकर हमारा सप्लाई होगा थ्रॉटल वाल्व से होते हुए उसका क्वांटिटी कम होगा, ठीक है, तो पावर भी कम प्रोड्यूस होगा। और सिमिलरली जब थ्रॉटल वाल्व ओपन होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन में सप्लाई होगा और ज़्यादा पावर जनरेट होगा। गाइस, आप सोच रहे होंगे चोक वाल्व का क्या काम होता है। तो चोक वाल्व से होते हुए एयर आता है, ठीक है। अगर चोक वाल्व को हम लोग क्लोज कर दें तो एयर आना बंद हो जाएगा और जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है यहाँ पर हमारा एयर का क्वांटिटी कम हो जाएगा और रिच फ्यूल मिलेगा हमारे सिलेंडर को, हमारे इंजन सिलेंडर को। गाइस, जब भी हम लोग फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजन सिलेंडर में तो हमारा फ्यूल जो होता है एटोमाइज्ड और वेपराइज्ड फॉर्म में होता है। विंटर के सीज़न में क्या होता है कि टेम्परेचर इतना कम होता है कि हमारा फ्यूल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसी वजह से कंबसन नहीं हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है, मतलब रिच एयर फ्यूल मिक्सचर का। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, चोक वाल्व को क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या होता है, एयर का सप्लाई कम हो जाता है और फ्यूल का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से रिच एयर फ्यूल मिक्सचर हमें मिल जाता है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।